नमस्ते बच्चों, बेंथम की 1001 नाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम द स्निप एंड द क्लैम फाइट, द फिशरमैन गेन्स के बारे में एक कहानी बताने जा रहे हैं, लेकिन इसे बेंथम द्वारा रूपांतरित किया गया है। कहानी की सामग्री समृद्ध और अधिक दिलचस्प है। आइए तुरंत शुरू करें। एक शांत छोटे से गांव में एक साफ नदी धीरे धीरे बहती है। खाड़ी में एक स्मार्ट रिवर क्लैम रहता है। यह धूप और शांत दोपहर का आनंद लेकर हमेशा खुश रहता है। हालांकि नदी क्लैम का जीवन हमेशा इतना शांतिपूर्ण नहीं था। एक दिन एक चालाक स्निप ने उसका आरामदायक जीवन तोड़ दिया। वह एक धूप वाली सुबह थी। नदी के तट पर क्लैम को गर्मी महसूस हुई, इसलिए उसने धूप का आनंद लेने के लिए किनारे पर तैरने का फैसला किया। नदी के क्लैम ने अपना खोल खोला, अपना कोमल शरीर दिखाया और गर्म धूप का आनंद लिया। उसे हर जगह बहुत आरामदायक महसूस हुआ और धीरे धीरे उसे आलस्य की झपकी आ गई। इस समय एक स्नाइप चुपचाप नदी क्लैम के बगल में उतरा। स्नाइप एक बहुत ही चालाक पक्षी है। इसकी नजर लंबे समय से नदी के मसल्स के स्वादिष्ट मांस पर थी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने की तैयारी करते हुए स्निप अपनी लंबी चोंच के साथ तेजी से मसल्स के मांस तक पहुंचता है। नदी का क्लैम अचानक जाग उठा क्योंकि उसे खतरे का आभास हुआ। इसने तुरंत बल लगाकर क्लैम शेल को बंद कर दिया और स्नाइप की चोंच को कसकर पकड़ लिया। स्नाइप चौंक गया। उसने अपनी चोंच जोर से खींची, लेकिन क्लैम के खोल ने उसे कसकर जकड़ लिया और वह मुक्त नहीं हो सका। स्निप नदी के क्लैम के खोल पर खड़ा था। उसे अहंकार से देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस नदी के किनारे पर कितने समय तक रह सकते हो? यदि आज बारिश नहीं होती है और सूरज कल फिर से चमकता है, तुम एक सिकुड़ी हुई मृत सीप बन जाओगे। आगे न बढ़ने के लिए क्लैम ने जवाब दिया, हम्फ, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? अगर मैं तुम्हारा मुंह नहीं भी छोड़ूं, तो तुम कब तक भूखे रहोगे? तब तक तुम एक मृत स्नाइप बन जाओगे जो कि इतना है भूख लगी है कि यह सब त्वचा और हड्डियां हैं। स्निप ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह परेशान कर सकते हैं? मैं एक स्मार्ट स्निप हूँ और मेरे पास आपसे निपटने के कई तरीके हैं। मात न खाने के लिए रिवर क्लैम ने जवाब दिया, डींगे हाँकना बंद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं एक कठिन रिवर क्लैम हूँ और मेरे पास तुम्हें सहन करने के लिए बहुत धैर्य है। निशानेबाज ने तिरस्कार पूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खोल तुम्हारी रक्षा कर सकता है? मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है। मैं अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके तुम्हारे खोल को खोल सकता हूँ, ताकि तुम्हारे पास छिपने के लिए जगह न हो। रिवर क्लैम ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लंबा मुंह मेरे खोल को खोल सकता है? मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा खोल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा सख्त है और तुम उसे खोल नहीं सकते। दोनों छोटे लड़के एक दूसरे का सामना कर रहे थे, एक दूसरे के आगे झुकने से इनकार कर रहे थे। स्नाइप अपनी लंबी चोंच का उपयोग सीप के मांस पर चोंच मारने के लिए करता है और उसके खोल को खोलने की कोशिश करता है, जबकि सीप अपने खोल को कसकर बंद कर देता है, जिससे स्निप के लिए अपनी चोंच को बाहर निकालना असंभव हो जाता है। वे इस तरह गतिरोध में बंद थे, मानो वे किसी मूक प्रतियोगिता में उलझ रहे हों। जैसे जैसे समय बीतता है, सूर्य धीरे धीरे उगता है और नदी तट पर चमकता है, जिससे जमीन और अधिक शुष्क हो जाती है। स्निप को प्यास लगने लगी और उसकी चोंच सूखने लगी। नदी का क्लैम असहनीय रूप से गर्म होने लगा और उसका खोल भारी होने लगा। स्निप मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, अरे क्लैम, कोई रास्ता नहीं है कि हम इस तरह जारी रख सकें। मैं सांस भी नहीं ले सकता। हम सुलह क्यों नहीं कर लेते? हेकुन ने व्यंग्य किया और कहा, सुलह? आपका विचार कितना सुंदर है। मैं अब बहुत स्वतंत्र रूप से सांस ले रहा हूँ।
इसलिए मैं आप जैसे अहंकारी व्यक्ति के साथ मिलमिलाप नहीं करूंगा। सूरज लगातार गर्म होता जा रहा था और नदी के सीप के गोले झुलसाने वाले थे। उसने अपने शरीर को हिलाया और स्निप से कहा, स्निप, मैं तुम्हारे साथ मिलमिलाप करने के लिए सहमत हूँ। मेरा मांस धूप में लगभग पक गया है, जल्दी करो ऊपर, मुझे चलाओ। लेकिन स्निप ने क्लैम पर एक नजर डाली और कहा, तुम स्वार्थी आदमी हो। मेरे पंख बहुत हवादार हैं और गर्मी को जल्दी खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ मिलमिलाप नहीं करना चाहता, एक अहंकारी आदमी। तो नदी तट पर दो छोटी चीजें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनके आसपास का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया, मानो वे सचमुच एक साथ मौत से लड़ने जा रहे हों। थोड़ी देर बाद एक मछुआरा उधर से गुजरा। उसने दूर से एक स्नाइप को नदी के किनारे सिर झुकाए संघर्ष करते देखा, इसलिए वह उत्सुकतावश देखने के लिए करीब आ गया। जब स्निप ने मछुआरे को आते देखा तो वह बहुत घबरा गया। उसने क्लैम से कहा, मुसल, मुझे जल्दी जाने दो, मछुआरा यहाँ है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वह तुम्हें पकाकर खा जाएगा। परंतु नदी के क्लैम ने कहा, यदि तुम पहले जाने दोगे, यदि मछुआरे तुम्हें पकड़ लेंगे तो वे तुम्हें भूनकर खा जाएंगे। पहले मेरे शरीर को जाने दो। नहीं, कृपया पहले मेरा मुंह जाने दीजिए। वे दोनों अभी भी बहस नहीं कर सके। इस समय मछुआरा उनके पास चला गया। क्लैम और स्नाइप के बीच गतिरोध देखकर वह गुप्त रूप से आनंदित हुआ। हाँ, मैं केवल इतना जानता हूँ कि जब स्नाइप और क्लैम लड़ते हैं तो मछुआरे को लाभ मिलता है। आज मैंने वास्तव में इसका सामना किया और यह मैं मछुआरा था जिसने पुरस्कार प्राप्त किया। मछुआरा धीरे से उनके पास आया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और एक ही बार में मसल्स और स्नाइप पक्षियों को पकड़ लिया। उसने मुस्कुराते हुए एक हाथ में नदी के सीपियों और दूसरे हाथ में स्नाइप को देखा और इन दो छोटी चीजों को एक स्वादिष्ट रात्रिभोज में बनाने की योजना बनाते हुए खुशी से घर चला गया। नदी के क्लैम और स्नाइप पक्षी मछुआरे के हाथों संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका मछुआरे से कोई मुकाबला नहीं था और उनका संघर्ष व्यर्थ गया। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल अफसोस और झुंझलाहट से भर गए। यदि वे अपने विवादों को दूर करने और एक दूसरे के सामने झुकने में सक्षम होते तो उनका इस तरह अंत नहीं होता। मछुआरा नदी के क्लैम और स्नाइप पक्षियों के साथ घर लौटा और उसने सावधानी पूर्वक एक शानदार रात्रिभोज तैयार किया। हालांकि जैसे ही वह भोजन का आनंद लेने वाला था, उसे अचानक एक शोर सुनाई दिया। पता चला कि गांव के बच्चे खबर सुनकर आए थे। वे देखना चाहते थे कि स्निप और क्लैम लड़ाई की पौराणिक कहानी वास्तव में घटित हुई थी या नहीं। बच्चों की उत्सुकता भरी निगाहों को देखकर मछुआरे ने उन्हें बताया कि स्नाइप और रिवर क्लैम नश्वर दुश्मन हैं और जब भी वे मिलते हैं तो एक दूसरे से लड़ते हैं। यह कहते हुए वह बच्चों को उनकी लड़ाई दिखाना चाहता था, लेकिन जब मछुआरे ने स्नाइप और रिवर मसल को एक साथ रखे, स्नाइप ने रिवर मसल को चोंच नहीं मारी और रिवर क्लैम ने स्निप की चोंच को नहीं काटा, वे शांति से एक साथ रहते थे। और मछुआरे ने स्निप की चोंच भी पकड़ ली और उसे मसल नदी के करीब ले आए। उसने स्नाइप को पकड़ने के लिए अपना खोल नहीं खोला। मछुआरे को उनके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बारे में बहुत उत्सुकता थी और फिर वह भावुक हो गया। बच्चों के शोर के बीच मछुआरे ने नदी के मसल्स और स्नाइप को छोड़ने का फैसला किया और उन्हें जाने दिया। जंगल में लौटें, प्रकृति में जाएं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे केवल गति हासिल करने के लिए खतरनाक परिस्थितियों में न पड़े। उन्हें सहनशील होना सीखना चाहिए और अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए हार मान लेनी चाहिए। एक बार जब वे अपने पूर्वाग्रहों को अलग रख देंगे और शांति से रहेंगे तो आशा आएगी। मछुआरे की बात सुनकर बच्चों ने सिर हिलाया। उन्होंने क्लैम और स्नाइप को फिर से नदी में लौटते हुए देखा और वे सभी खुशी से हंसे। तब से
किसी ने भी स्नाइप और स्नाइप को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा, जिससे सभी खतरे में पड़ गए। यह कहानी छोटे से गांव में इस प्रकार है फैल गई और बच्चों द्वारा पसंद की जाने वाली परी कथा बन गई। ठीक है बच्चों, आज की कहानी बस इतना ही। अगले सप्ताह मिलते हैं।